हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं धाम की। ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम श्री साईं सच्चित अध्याय 41 की पावन कथा को संपूर्ण करेंगे। इस अध्याय में चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन बताया गया है। और उस भक्त बालक राम से बाबा ने जब 25 रुपए दक्षिणा मांगी थी, जो उन्होंने सहर्ष ही दे दी थी, परंतु फिर भी बाबा ने उन पर कुछ दोषारोपण किए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, यह सभी जानने के लिए आप सभी बने रहें। बाबा की ये कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारका माई में संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए यह महाग्रंथ का पाठ सुनाने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो आप सभी साईं भक्तों से आग्रह कि आप सभी इस महाग्रंथ के पाठ को बीच में ना छोड़ें, अंत तक देखें और अंत में अपने नाम से कमेंट करें, ताकि हम भी बाबा की द्वारका माई में आपके लिए प्रार्थना कर सके। तो जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए सांचे दरबार की जय, शिरडी वाले साईं बाबा की जय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री साईं सच्चित महाग्रंथ। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा ने उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया कि भगवान, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा और उन्होंने खोज की, परंतु कहीं कुछ भी ना पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने को आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह से गालियां और डांटने लगे। देव शांति पूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और इसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष एकत्र करके भेंट करते हुए कहा कि देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। आज बाबा ने कहा प्रतिदिन पोथी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ बाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके सहर्ष ही भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा ने देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं बाबा। तब बाबा ने कहा कि प्रतिदिन ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ बाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा सैला भेंट देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के समक्ष चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो। क्या तुम्हें यह शोभा देता है। पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है और अब मैं आनंद पूर्वक पोथी ज्ञानेश्वरी पढ़ सकूंगा। मैं
उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, आपकी अबोध, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्टता विदित हो गया और उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए। देव ने उन शब्दों का बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा तथा वे संतुष्ट होकर घर को लौट गए। तो हमें भी किसी से चिंदियों की आशा नहीं करना चाहिए। मतलब आपका भगवान, आपके प्रभु पे अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास है तो आप कहीं और भटके ना। व्यर्थ में जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, हृदय से उनकी स्मरण कीजिए, उन्हें ही अपने कष्टों को बताएं। अगर आप अपने कष्टों को बाहर बताएंगे, बाहर लोगों से आशा करेंगे, तो आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आशा और विश्वास सिर्फ आपके ही अंदर है, जो आपको ही खोजना पड़ेगा और आपको ही उस आशा और विश्वास की राह में चलना पड़ेगा। यही इस साई सच्चरित महाग्रंथ के चिंदियों की चोरी का आशय है। यह कथा यही समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे तथा वे 1 वर्ष के पश्चात वे श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि क्या तुम्हें पोथी समझ में आई। जब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर ना दिया तो बाबा बोले कि अब तुम कब समझोगे, और देव की आंखों से टप टप करके आंसू टपकने लगे और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है, और यह पठन तो भार स्वरूप ही है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ। तब पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने अध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा और देव पोथी लाने गए, और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान कर ले कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। श्री देव सन 1944 तक जीवित थे और गत 4-5 वर्षों के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। जहाँ तक मुझे पता चला है वह यही है कि अभी भी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करते हैं और उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है। यह उनकी साई लीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। तारीख 19/10/1944। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। तो साई सच्चित अध्याय 41 की ये पावन कथा संपूर्ण। तो आपने देखा कि साईं बाबा ने, जब तक बाबा का आदेश ना हो, भगवान का आदेश ना हो, आप कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, ना ही उसका श्रवण कर सकते हो। ये महाग्रंथ का पढ़ने का आदेश स्वयं साईं ने दिया था और साईं ने साई ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ का पढ़ने को उन्हें आदेश दिया, जो प्रतिदिन देव पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। अगर आप भी हैं कष्टों से परेशान तो प्रतिदिन श्री साई सच्चित महाग्रंथ व साई ज्ञानेश्वरी का पठन जरूर करें। और हो सके अगर आप सभी के पास पुस्तक नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस, तो हम आपके पास एक निर्धारित शुल्क पर साई सच्चित महाग्रंथ की प्रति उपलब्ध कराएंगे। अगर आप चाहते हैं प्रतिदिन साई महाग्रंथ को बाबा को सुनाना तो प्रतिदिन प्रातः और शाम को साई महाग्रंथ के इस वीडियो को आप साई के समक्ष सुना सकते हैं और स्वयं भी सुन सकते हैं। आप प्रवेश करना चाहते हैं साई की द्वारका माई में तो ज्वाइन बटन जो लगा हुआ है उसे क्लिक करके प्रवेश कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके घंटा बटन को दबा के आप साई की द्वारका माई में पधारिए।
और सर्वप्रथम साईं के इस वीडियो को प्राप्त करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। चलिए प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। हम सभी साईं भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे साईनाथ महाराज, हम आपकी द्वारका माई में ये महाग्रंथ का पाठ आपको सुना रहे हैं। सभी भक्तों पे अपनी अपार कृपा बनाए रखना, उनके कष्टों को दूर करना, उनके ऊपर सुख संपत्ति समृद्धि बरसाना। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम साई राम। ओम साई राम। आप सभी पे शिरडी के साईं की अपार कृपा बनी रहे। साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित हूबहू शिरडी धाम में शिरडी के साईं बाबा के भव्य समाधि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बाबा का यह निर्माण कार्य 2013 के बाद से पुनः चालू हुआ है, जो कि छत का काम पूर्ण होना है और मंदिर निर्माण का। तो आप सभी साईं भक्तों से बस एक विनम्र आग्रह कि बाबा के इस मंदिर निर्माण में आप यथा योग्य निर्माण सामग्री अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से दान स्वरूप प्रेषित जरूर करें और इस निर्माण को पूर्ण कराने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। शिरडी के साईं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। आप लोगों से पुनः आग्रह, निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण सामग्री की बहुत ही जल्द आवश्यकता है, तो आप लोगों से आग्रह है कि आगे आएँ और इस निर्माण काम में सहयोग करें। संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ओम साई राम। साईनाथाय नमः। ओम श्री 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 सामने रखो। बोलो साईं बाबा की जय। जय। देखो सामने आप भी।